वहीं रघुवीर जल्द से जल्द रामगढ़ पहुंचना चाह रहा था, जिस वजह से उसने अपनी कार ली और वह निकल गया। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि आखिर विजय के दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि विजय तो डायन से बहुत ज्यादा डरता था। तो फिर वह उसे अपने साथ क्यों ले आया। और 2 दिन बाद तो पूर्णिमा है, जिस दिन डायन उसे पूरी तरह से पाना चाहेगी। फिर भी विजय ने इतना जोखिम क्यों लिया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं जब विजय ने डायन को इतना शांत देखा तो कहा, क्या हुआ, तुम इतनी शांत क्यों हो गई? वैसे तो तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है, तो फिर बताओ ना मुझे, क्या रहस्य है शामगढ़ का? तुम इन सब बातों से दूर ही रहो तो अच्छा है। वैसे भी वह हमारी पुरानी दुश्मनी है, मैं नहीं चाहती हूँ तुम इसमें फंसो। इस पर विजय ने डायन की तरफ देखकर कहा, फंसना तो मैं भी नहीं चाहता हूँ, पर वो लोग खुद मुझे फंसा रहे हैं। तुमने देखा नहीं, उन्होंने मेरे दोस्तों को किडनैप कर लिया है। इस पर डायन ने कहा कि मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दोस्तों को सही सलामत ले आऊंगी, बस मुझ पर भरोसा रखो। यह सुनकर विजय शांत हो गया और इसके बाद उसने कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम्हें जो कुछ भी करना हो तो करो, बस इस कमरे से बाहर मत जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें देखकर कोई भी डर जाए। यह तो तुमने बहुत अच्छा किया, वैसे भी मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तुम आराम करो, मैं तुम्हें इसी तरह देखती रहूंगी। यह सुनकर विजय थोड़ा हैरान हुआ और इसके बाद वह बेड पर आकर लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं डायन विजय के पास आई और उसे बेड पर बैठकर आराम से देखने लगी। विजय को पता था डायन उसे ही देख रही है, जिस वजह से विजय को नींद नहीं आ रही थी। और विजय ने अपनी आंखें खोली तो डायन उसे ही प्यार भरी नजरों से देख रही थी। यह देखकर विजय ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो? बस ऐसे ही देख रही हूँ, इतने सालों बाद तो तुम्हें नजर भर कर देख रही हूँ, देख लेने दो ना। यह सुनकर विजय ने फिर से आंखें बंद कर ली। तभी डायन की नज़र विजय के सीने पर गई और उसने अपने मन में कहा, बस एक बार पूर्णिमा आ जाए, इसके बाद तो तुम हमेशा मेरे हो जाओगे, और यह त्रिशूल भी, जिससे मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी। यह सोचकर डायन बहुत ही खुश हो रही थी। तभी अचानक वहां पर मुखिया आ गया। मुखिया ने देखा विजय सो रहा था और डायन उसके बगल में बैठी हुई थी। अचानक से मुखिया के कमरे में आने से डायन उठी और गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में आने की? यह सुनकर विजय की आंख खुल गई और वह भी एकदम उठा और बैठा। तो उसने देखा मुखिया उसके कमरे में खड़ा हुआ था। मुखिया को देखकर उसने कहा, क्या हुआ आप यहाँ पर इस समय? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, चलो मेरे साथ। ये कहीं नहीं जाएगा, इसे आराम करना है, डायन ने गुस्से से कहा। इस पर मुखिया ने कहा, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि विजय से बात कर रहा हूँ। यह सुनकर डायन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर विजय ने उससे पहले ही कह दिया कि अगर उसे विजय के साथ रहना है तो अपने आप पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। इस पर विजय ने डायन से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर विजय मुखिया के साथ बाहर आ गया। विजय को इस तरह जाता देख डायन के मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे, पर उसने विजय को रोका नहीं, क्योंकि उसे पता था अगर वह विजय को ज़्यादा रोकेगी तो उसे यहाँ से जाना पड़ेगा, और वह यह नहीं चाहती थी। मुखिया और विजय कमरे से बाहर आ गए। इसके बाद मुखिया ने कहा, सुनो, रघुवीर आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना पड़ेगा। मुझे पता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन पहले मेरे दोस्तों को तो मिल जाने दीजिए। बस आज की बात है, आज यह डायन मेरे दोस्तों का पता बता देगी और उन्हें सही सलामत ले आएगी।
इसके बाद जो करना है वह मैं करूँगा। इस पर मुखिया ने हैरान होकर कहा, तुम डायन पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो? यह किसी की भी सगी नहीं होती। क्या तुम्हें पता नहीं? मुझे पता है, पर आपको भी यह पता होना चाहिए कि अभी डायन को मेरी ज़रूरत है और वह मेरी ज़रूरत को ज़रूर पूरा करेगी। यह सुनकर मुखिया शांत हो गया। उसने देखा सुबह हो चुकी थी और उसने कहा, तो अब तुम्हारा आगे क्या इरादा है? कुछ नहीं, बस जो कुछ करेगी डायन करेगी। आप निश्चित रहिए और मुझ पर भरोसा रखिए। अच्छा, तो मैं कमरे में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि डायन को हम पर शक हो। यह कहकर विजय वापस से कमरे में आ गया। धीरे धीरे दिन गुजर रहा था। लगभग 11 बजे रघुवीर वापस घर लौटा। रघुवीर को देखकर मुखिया को थोड़ा आराम मिला, क्योंकि वह इस समय अकेला हो गया था। वह अभी किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। रघुवीर ने जब मुखिया को इतना परेशान देखा तो कहा, भाई साहब, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम्हें कुछ पता लगा कि नहीं? इस पर रघुवीर ने कहा, ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा, बस इतना पता लग पाया है कि हमारी कार शामगढ़ की तरफ चली गई थी। क्या? शामगढ़ की तरफ? पर यह कैसे हो सकता है? मुखिया ने हैरानी से कहा, मुझे नहीं पता भाई साहब, और आपको तो पता ही है शामगढ़ कोई नहीं जाता है। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर अब हम लोग क्या करेंगे? विजय तो अपने दोस्तों के लिए डायन से हाथ मिला चुका है। अगर डायन से हाथ मिला चुका है तो अब तक डायन ने उसे बता दिया होगा कि उसके दोस्त शामगढ़ में हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है वह कितनी शक्तिशाली है। यह तो तुम ठीक कह रहे हो, पर उसने आज का टाइम मांगा है। विजय कह रहा था आज वह अपने दोस्तों को किसी भी हाल में ले आएगा। इस पर रघुवीर ने मुखिया की तरफ देखकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, आप ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। अब जो कुछ भी होगा वह विजय ही करेगा, क्योंकि अब सब कुछ उसके ही हाथ में है। रघुवीर की बात सुनकर मुखिया ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह बिल्कुल सही कह रहा था। अब तो जो कुछ भी करेगा विजय ही करेगा। विजय के दिमाग में क्या चल रहा था यह किसी को नहीं पता था। वहीं विजय अपने कमरे में बैठा हुआ था, किसी के बारे में सोच रहा था। वहीं डायन खड़ी खड़ी उसे देख रही थी। डायन को इस तरह देखकर विजय ने उससे कहा, तुम मुझे कब तक इस तरह देखती रहोगी? अब मुझे घूरना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इस पर डायन कहती है कि पर मुझे तो अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे देखने में। तुम कितने सुंदर हो, बिल्कुल पहले की तरह। पता है तुम्हें, पिछले जन्म में भी तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, जिस वजह से मैं तुम पर मरती थी। डायन ने मुस्कुराकर कहा। इस पर विजय ने कहा, अच्छा ऐसी बात है? तभी विजय के दिमाग में एक बात आई और उसने कहा, जब तुम्हें इतना पता है तो यह भी पता होगा कि हमारी मौत कैसे हुई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे सब पता है कि हमें किसने अलग किया था। तुम्हें तो पता ही है, यह जो मुखिया है ना, इसी के परिवार वालों ने हमें अलग किया था, जिस वजह से मैं इसे अपना जानी दुश्मन मानती हूँ। पर तुम्हारी वजह से शांत हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें बुरा लगे। यह सुनकर विजय ने डायन से कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे दिन गुजर रहा था। विजय को अब शाम होने का इंतजार था, क्योंकि शाम को ही वह अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल पाएगा, क्योंकि डायन ने कह दिया कि वह रात में ही जाएगी। और आखिरकार रात के 8 बजे विजय ने डायन से कहा, अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि अब तो रात हो गई है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर मैं तुमसे फिर कह रही हूँ, तुम यही रहो, मैं तुम्हारे दोस्तों को ले आऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हारी जान खतरे में पड़े। तभी वहाँ पर मुखिया और रघुवीर आ गए और उन्होंने विजय से कहा, कहाँ जाने की बात हो रही है विजय?
मैं अपने दोस्तों को लेने के लिए जा रहा हूँ। इस पर मुखिया ने कहा, तुम्हारा वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है। जब डायन कह रही है वह ले आएगी तो उसे जाने दो ना। यह सुनकर डायन ने मुस्कुराकर कहा, आज पहली बार मुखिया ने सही बात कही है। तुम्हारे दोस्तों को मैं सही सलामत ले आऊंगी। तुम मुझ पर विश्वास रखो। अगर मुझे तुम्हें धोखा ही देना होता तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ रुकती नहीं। डायन और मुखिया के ज़्यादा कहने पर विजय मान गया और उसने डायन से कहा, पर जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दोस्तों को सही सलामत लेकर जल्द ही लौट आऊँगी। अच्छा तो मैं चलती हूँ। यह कहकर डायन वहाँ से गायब हो गई। डायन के जाने के बाद विजय थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि उसे डायन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। विजय को इतना परेशान देखकर रघुवीर ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्त आ जाएंगे क्योंकि डायन अपने वादे की पक्की होती है। देखते हैं कितनी पक्की होती है। बस एक बार मेरे दोस्त आ जाए, इसके बाद। इस पर रघुवीर ने हैरानी से कहा, इसके बाद क्या? वह मैं आपको बाद में बताऊंगा। बस अभी मुझे मेरे दोस्तों का इंतजार है। दूसरी तरफ एक पुराने खंडर में तीनों लोग रस्सी से बंधे हुए थे। वह लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, पर मुंह बंद होने की वजह से कुछ कह नहीं पा रहे थे। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। इसी के साथ उनकी आंखों पर भी पट्टी थी। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से उन्हें कुछ मिला ना हो। उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तभी वहाँ पर एक काला साया आया और हंसने लगा और हंसते हुए बोला, देखो देखो इन बेचारों को कैसे तड़प रहे हैं। इन्हें इसी तरह तड़पाना है जब तक इनका दोस्त यहाँ नहीं आ जाता। यह तीनों मयंक, पिंकी और ईशा थे जिन्हें श्यामगढ़ में बांधकर रखा हुआ था। दूसरी तरफ डायन श्यामगढ़ के लिए निकल चुकी थी क्योंकि उसे हर हाल में उन तीनों को सुरक्षित लाना था। उसे पता था अगर विजय का भरोसा जीतना है तो उसे यह सब करना ही पड़ेगा। वही खंडर में वह काला साया जोर जोर से हंस रहा था क्योंकि उसे पता था उसे जो पाना है वह यह तीनों ही दिला सकते हैं। तभी पीछे से किसी ने कहा, बड़ी हंसी आ रही है, हमारा स्वागत नहीं करोगे? औरत की आवाज़ सुनकर जब काला साया पीछे मुड़ा तो उसने देखा वहाँ पर डायन खड़ी हुई थी। डायन को देखकर काला साया गुस्से में आ गया और बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई श्यामगढ़ में आने की? तुझे पता नहीं है तेरी और मेरी दुश्मनी है? मुझे अच्छी तरह पता है, पर यह बात तुझे याद रखनी चाहिए थी। अगर इतनी ही दुश्मनी थी तो तू इन्हें क्यों लाया? छोड़ दे इन्हें। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि अगर मैंने इन्हें छोड़ दिया तो विजय यहाँ कभी नहीं आएगा और उसे पाना ही मेरा मकसद है। यह सुनकर डायन जोर जोर से हंसने लगी और काले साए की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, यह ख्वाब अपने दिमाग से निकाल दे कि विजय यहाँ पर आएगा। अगर उसे आना होता तो आ जाता, मैं उसे यहाँ कभी भी नहीं आने दूंगी। और रही बात उसे पाने की तो वह सिर्फ मेरा है, मेरा। अब तू इन्हें अपनी मर्जी से छोड़ेगा या फिर मैं तुझसे जबरदस्ती करूं? क्योंकि तुझे तो मेरी शक्तियों का पता ही है। हाँ हाँ, सब पता है। भले ही तू डायन है पर मैं भी कम शक्तिशाली नहीं हूँ। मैंने भी बहुत सारी शक्तियाँ अर्जित की हैं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह सुनकर डायन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने काले साए पर हमला कर दिया। काला साया डायन के वार से बच गया और उसने जवाब में डायन पर वार किया। उन दोनों में काफ़ी देर तक लड़ाई होती रही। इस पर डायन ने अपने मन में कहा, यह काला साया तो काफ़ी शक्तिशाली है। मुझे यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा क्योंकि अगर यहाँ पर और आ गए तो मैं इनका सामना नहीं कर पाऊंगी।
इसलिए डायन ने काले साये का मन भटकाने के लिए रूप बदले और वहां पर बहुत सारे डायन आ गए। यह देखकर काला साया भ्रमित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इनमें से असली डायन कौन है। वही मौके का फायदा उठाकर डायन ने उन तीनों को छुड़ाया, पर उन तीनों की आंखों से पट्टी नहीं हटाई, क्योंकि उसे पता था अगर वह लोग उसे देखेंगे तो उसके साथ कभी नहीं जाएंगे। इसके बाद डायन वहां से गायब हो गई। वहीं जब काले साये ने उन्हें गायब देखा तो वह गुस्से से चिल्ला उठा, नहीं, यह नहीं हो सकता। वह डायन शामगढ़ से नहीं जा सकती। और वह काला साया भी गायब हो गया। काला साया डायन का पीछा करते हुए शामगढ़ की सीमा पर पहुंच गया, पर तब तक डायन रामगढ़ की सीमा पार कर चुकी थी और उसने हंसते हुए कहा, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तेरी शक्तियां वहीं तक सीमित हैं और मेरी शक्तियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तू हार गया। यह तूने अच्छा नहीं किया डायन, मेरे मुख से निवाला छीन लिया। तुझे पता है ना अब मैं तेरे साथ क्या करूँगा। इस पर डायन ने हंसकर कहा, मुझे सब कुछ पता है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भलाई इसी में है कि तू विजय को भूल जा, क्योंकि वह सिर्फ मेरा है। कल पूर्णिमा है और कल मेरी उससे शादी है। यह कहकर डायन वहां से गायब हो गई और काला साया गुस्सा करते हुए रह गया, क्योंकि उसे पता था अब काफी देर हो चुकी थी। वह जीती जिताई बाजी हार गया। रात के 2 बज चुके थे, पर अभी तक डायन लौटकर नहीं आई, जिस वजह से विजय काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि अब तक तो डायन को लौट आना चाहिए था। विजय को इतना परेशान देखकर मुखिया ने उससे कहा, परेशान मत हो, वह आ जाएगी, पर अभी तक तो आ जाना चाहिए था, आई क्यों नहीं। तभी अचानक विजय के पीछे से आवाज आई, तुमने मुझे याद किया विजय, और ये लो मैं आ गई। डायन की आवाज सुनकर विजय ने जब पीछे देखा तो डायन वहां पर खड़ी हुई थी। डायन को देखकर विजय खुश हो गया और उसने डायन से कहा, मेरे दोस्त कहाँ हैं? तुम मेरे दोस्तों को लेने गई थी, वह कहाँ हैं? विजय इधर उधर देखने लगा, पर उसे अपने दोस्त कहीं दिखाई नहीं दिए। इस पर विजय निराश हो गया और उसने डायन से कहा, इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मेरे दोस्तों को नहीं ला पाई। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे अरे शांत हो जाओ, पहले पूरी बात तो सुन लो, इसके बाद परेशान होना। इसके बाद डायन विजय के आगे पीछे घूमने लगी। यह देखकर विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डायन करना क्या चाह रही है। इस पर विजय ने कहा, यह तुम क्या कर रही हो? मेरे आगे पीछे इस तरह घूमना बंद करो और यह बताओ कि मेरे दोस्त कहाँ हैं? वह बिल्कुल सही सलामत और मेरे पास हैं, डायन ने मुस्कुराकर कहा। इस पर विजय ने हैरानी से कहा, तो तुम उन्हें यहाँ पर क्यों नहीं लेकर आई? तुमने तो कहा था तुम मुझे मेरे दोस्तों से मिलवाओगी। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना था, मैंने कहा था, पर बाद में मैंने सोचा अगर तुम अपनी बात से पलट गए तो, और वैसे भी मैं यह मौका छोड़ना नहीं चाहती हूँ, इसलिए कल जब मुझसे तुम शादी करोगे तब मैं तुम्हारे दोस्त तुम्हें दूंगी। यह सुनकर विजय के होश उड़ गए, क्योंकि उसे नहीं पता था डायन इतनी होशियार होगी। और उसने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? तुमने तो कहा था तुम मेरे दोस्तों को सही सलामत लेकर आओगी। तो मैं ठीक ही तो कह रही थी, मैं तुम्हारे दोस्तों को ले आई। यदि तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं उन्हें तुम्हें अभी दिखा सकती हूँ। यह कहकर डायन ने अपनी शक्तियों से विजय को दिखाया कि उसके दोस्त डायन के खंडर में सही सलामत हैं। यह देखकर विजय को राहत की सांस आई और उसने कहा, तो तुम इन्हें यहाँ पर क्यों नहीं लेकर आई? इसका मतलब लोग सही कहते हैं, डायन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह सुनकर डायन जोर जोर से हंसने लगी।
डायन को इस तरह हंसता देख सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि आखिर वह इस तरह हंस क्यों रही है। इस पर विजय ने डायन से हैरानी से कहा, तुम इस तरह हंस क्यों रही हो? तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। इस वजह से तुम मेरी बात कर रहे हो कि मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, जबकि तुम इंसानों पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। मैं कम से कम तुम्हारे दोस्तों को लेकर तो आई। मैंने अपना वादा पूरा किया। अब जब तुम अपना वादा पूरा करोगे तब मैं तुमको तुम्हारे दोस्त सही सलामत लौटा दूंगी, वरना मैं उन्हें मार डालूंगी। डायन ने अपने तेवर बदलते हुए कहा। विजय समझ चुका था डायन अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और उसने कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो फिर यही सही है। कल पूर्णिमा है, कल मैं तुमसे शादी करूँगा। इसके बाद तुम मेरे दोस्तों को आज़ाद कर दोगी। बिल्कुल, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी, क्योंकि फिर तुम मेरे पति हो जाओगे और तुम्हारी आज्ञा मानना मेरा पत्नी धर्म होगा। यह कहकर डायन मुस्कुराई और इसके बाद डायन ने फिर से कहा, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। तुम्हारे दोस्त वहाँ पर अकेले होंगे। मैं उन्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। आखिर वह मेरी जिम्मेदारी है। यह कहकर डायन वहाँ से गायब हो गई। डायन के जाने के बाद विजय काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। वही मुखिया और रघुवीर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी मुखिया ने कहा, अब तुम क्या करोगे विजय? तुमने तो डायन पर विश्वास किया था, पर इसने तो तुम्हारा विश्वास ही तोड़ दिया। मुझे पता है, पर अब कुछ नहीं कर सकते। अब जो कुछ भी होगा वह कल ही होगा। तो क्या तुम उससे शादी कर लोगे? तुम्हें पता है ना वह तुम्हें शादी के बाद मार डालेगी। मुझे पता है, पर मुझे अपने दोस्तों को बचाना है, जिस वजह से मुझे डायन की बात माननी ही पड़ेगी। यह सुनकर वह दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। इसके बाद विजय अपने कमरे में आ गया। कमरे में आने के बाद वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, क्योंकि वह तो सोच रहा था उसके दोस्त मिल जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी के साथ उसे अपना इंतकाम भी याद आने लगा, क्योंकि वह अपने माँ बाप की मौत का बदला लेना चाहता था। पर ऐसा लग रहा था जैसे विजय टूट रहा हो, और उसने दुखी होकर कहा, लगता है अब मैं अपने माता पिता का बदला नहीं ले पाऊँगा। मैं यहाँ पर यही सोचकर आया था, पर लगता है आपको कुछ और ही मंजूर है भगवान। विजय काफ़ी ज़्यादा उदास बैठा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया, जिससे विजय एकदम बेड से उठ बैठा और बोला, यह आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, मैं कल आ रहा हूँ। आखिर वह कौन था जो आ रहा था, और विजय के चेहरे पर उदासी के बादल छट क्यों गए? इसके बाद विजय आराम से सो गया। दूसरी तरफ डायन खंडर पहुंची, जहां पर विजय के दोस्त बंदी बने हुए थे। इस पर डायन ने उन लोगों की आंखों से पट्टी हटाई। उन तीनों ने जब अपने सामने डायन को देखा तो वह बुरी तरह घबरा गए और कहा, तुमने हमें यहाँ पर क्यों कैद कर रखा है? छोड़ दो हमें। इस पर डायन जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मैंने तुम्हें कैद नहीं किया, मैं तो तुम्हें छुड़ा कर लाई हूँ। तुम्हें याद नहीं है? यह सुनकर मयंक ने कहा, तो तुम आखिर हमें बचाकर क्यों लाई? और अगर बचाया ही है तो हमें विजय के पास क्यों नहीं ले गई? क्योंकि कल विजय और मेरी शादी है। इसके बाद तुम लोग आज़ाद हो जाओगे। यह सुनकर वह तीनों बहुत ज़्यादा हैरान हुए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था विजय डायन से शादी कर रहा है। इस पर ईशा ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, विजय तुमसे शादी नहीं कर सकता है। मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है, पर सच यही है,
वह तुम्हें बचाने के लिए मुझसे शादी कर रहा है और कल हम लोग एक हो जाएंगे। यह सुनकर वह तीनों बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, क्योंकि उन्हें पता था विजय उन लोगों की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस पर मयंक ने कहा, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो, छोड़ दो, हमें जाने दो यहाँ से। ऐसे कैसे जाने दूँ? वर्षों इंतजार किया है कल का, और अब जब वह काम पूरा होने वाला है तो तुम्हें जाने दूँ? ऐसे नहीं, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते। इसके बाद डायन वहाँ से गायब हो गई और वह तीनों बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। और मयंक ने दुखी होकर कहा, पता नहीं अब कल क्या होगा। मुझे विजय की आदत पता है, वह हमें बचाने के लिए डायन से जरूर शादी करेगा। नहीं, विजय ऐसा नहीं कर सकता है। अगर उसने डायन से शादी कर ली तो वह उसे मार डालेगी। मुझे पता है ईशा, पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। यह डायन हमें इसीलिए तो बचा कर लाई है, जिससे यह हमें मोहरा बनाकर विजय का इस्तेमाल कर सके। यह सुनकर ईशा शांत हो गई और उसे विजय की याद आने लगी, क्योंकि वह विजय से बहुत प्यार करती थी, पर उसे कभी बता नहीं पाई। इस पर ईशा ने दुखी होकर कहा, मैं कितनी बदनसीब हूँ, जिससे प्यार करती हूँ उसी को बता नहीं पाई, और आज वह हमारी खातिर अपनी कुर्बानी देने जा रहा है। यह सुनकर पिंकी ने कहा, मुझे पता है ईशा, पर लगता है अब बहुत देर हो गई है। यह सुनकर ईशा और ज़्यादा दुखी हो गई। अगली सुबह विजय उठा। विजय आज काफ़ी बुरा महसूस कर रहा था, क्योंकि आज वह दिन था जिस दिन उसे डायन से शादी करनी थी। मुखिया और रघुवीर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह लोग किस तरह विजय की मदद कर पाए। तभी अचानक मुखिया के घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मुखिया के नौकर ने जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था। आदमी को देखकर नौकर ने कहा, जी बताइए, आपको किससे मिलना है? मुझे विजय से मिलना है। विजय यही रहता है ना? जी हाँ हाँ, आइए, नौकर ने कहा। इसके बाद वह आदमी अंदर आया। विजय ने जब उस आदमी को देखा तो उससे कहा, आप आ गए, मुझे आपका ही इंतजार था। वही मुखिया और रघुवीर ने उस आदमी को पहचान लिया, क्योंकि यह आदमी वही था जो बचपन में विजय को यहाँ से बचाकर ले गया था, यानी कि विजय के पिता का दोस्त। इनका नाम आनंद था। आनंद ने विजय को देखा तो उससे कहा, लगता है तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे। आपने सही कहा अंकल, जब से आपका फ़ोन आया है तब से मैं आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। आप यहाँ पर क्यों आए? मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करने के लिए आया हूँ। वर्षों पहले जो काम तुम्हारे माता पिता ने मुझे दिया था वह पूरा करने का समय आ गया है। इस पर विजय ने हैरान होकर कहा, मैं कुछ समझा नहीं अंकल, आप किस काम की बात कर रहे हैं? इस पर आनंद ने अपनी जेब से एक छोटा सा लॉकेट निकाला, जो कि त्रिशूल के आकार का था। ऐसा ही त्रिशूल विजय के सीने पर बना हुआ था। लॉकेट को देखकर विजय काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ। वही मुखिया और रघुवीर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि आनंद यह लॉकेट विजय को क्यों दे रहा है। इस पर मुखिया ने आनंद की तरफ देखकर कहा, यह लॉकेट तो वैसा ही है जैसा विजय के सीने पर निशान है। इसका क्या अर्थ है? यह लॉकेट विजय की काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि यह लॉकेट इसके असली त्रिशूल को बाहर लाएगा, जिससे यह डायन को आसानी से मार पाएगा। यह कहकर आनंद ने उस लॉकेट को विजय की तरफ बढ़ा दिया
वहीं दूसरी तरफ आज डायन बहुत ही खुश थी। वह इतनी ज़्यादा खुश थी कि उसने खंडर को काले फूलों से सजा रखा था। पूरा खंडर काले और लाल फूलों से सजा हुआ था। वहीं मयंक, ईशा यह सब देखकर दुखी हो रहे थे। उन लोगों को इतना दुखी देखकर डायन ने उनसे मुस्कुराकर कहा, अरे तुम लोग दुखी क्यों हो रहे हो? आज तो तुम लोग आज़ाद हो जाओगे। आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए। पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मुझे मेरा प्यार मिलने वाला है। इस पर ईशा ने दुखी होकर कहा, तुम्हें प्यार का मतलब ही पता है जो तुम यह सब कह रही हो? मुझे पता है तुम विजय को मार डालोगी। यह सुनकर डायन ने ईशा को घूरते हुए देखा, फिर उससे मुस्कुराकर कहा, तुमसे किसने कहा पागल, मैं उसे मार डालूंगी? वैसे जिसने भी कहा है सही कहा है। शादी हो जाने के बाद मैं उसे मार ही डालूंगी, क्योंकि मेरा जो मकसद है वह उसे मार कर ही पूरा होगा। पर अगर उसने मेरा साथ दिया तो वह जिंदा भी रह सकता है। यह सुनकर वह तीनों बहुत ज़्यादा घबरा गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह लोग डायन की कैद से छूटना चाह रहे थे, पर डायन ने उन्हें अपनी शक्तियों में जकड़ रखा था। डायन आज बहुत ही खुश थी और आज उसने बहुत सारा श्रृंगार किया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यह डायन ना होकर कोई सुंदर दुल्हन हो। इस पर डायन ने मुस्कुराकर कहा, अब जल्दी से रात आ जाए, मुझसे रात तक रुका नहीं जा रहा है। पता नहीं विजय कब आएगा। लगता है मुझे ही उसे लेने जाना पड़ेगा। वैसे तो दुल्हन को लेने के लिए बारात आती है, पर लगता है मुझे अपने दूल्हे को लेने के लिए खुद ही जाना पड़ेगा। यह कहकर डायन वहाँ से गायब हो गई। वहीं दूसरी तरफ विजय आनंद के साथ मिलकर डायन को मारने का प्लान बना रहा था। विजय को पता था एक वही है जो डायन को मार सकता है, और उसे यह भी पता था डायन उसे लेने के लिए आ रही होगी। इस पर उसने कहा, अब आप लोग शांत हो जाइए। मैं नहीं चाहता हूँ कि डायन को इस बारे में पता लगे। वैसे भी वह मुझे लेने के लिए आ रही होगी। तभी पीछे से किसी ने आवाज़ दी। आवाज़ सुनकर विजय ने पीछे देखा तो वहाँ डायन खड़ी हुई थी। डायन को देखकर विजय को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि डायन उसे लेने आ रही होगी। वहीं जब उसने डायन का यह रूप देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि डायन किसी दुल्हन की तरह लग रही थी। इस पर विजय ने हैरानी से कहा, यह तुमने अपना रूप क्या बना लिया है? अरे क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है? आज हमारी शादी है तो मैं दुल्हन बनी हूँ। यह सुनकर विजय ने कुछ नहीं कहा। इस पर डायन ने कहा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ क्योंकि मुहूर्त का समय रात के 10 बजे है। हमें रात के 10 बजे शादी करनी है, पर अभी तो 11 बज रहे हैं। अभी जाकर क्या करूँगा? विजय ने हैरानी से कहा। इस पर डायन ने मुस्कुराकर कहा, अरे तब तक अपने दोस्तों से आखिरी बार मिल लेना। वह बाराती नहीं बनेंगे क्या? वह तुम्हें बहुत ही याद कर रहे हैं। यह सुनकर विजय को अपने दोस्तों का ख्याल आ गया और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इसके बाद उसने मुखिया और रघुवीर से कहा, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। शायद हम लोगों का साथ यहीं तक था। अब पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी। ठीक है, पर तुम अपना ध्यान, मुखिया ने विजय से कहा। इसके बाद डायन विजय को अपने साथ ले गई। विजय के जाने के बाद वह सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें पता था विजय अब मुसीबत में फंसने वाला है। आखिर वह डायन के जाल से कैसे निकलेगा, उन्हें नहीं पता था। इस पर आनंद ने उन दोनों से कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, विजय बहुत ही बहादुर है।
वह जो कुछ भी करेगा हम लोगों की भलाई के लिए ही करेगा। चाह तो मैं भी यही रहा हूँ कि विजय हम लोगों की भलाई के लिए ही काम करे, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि डायन ऐसा होने ही नहीं देगी। आप लोग बिना फालतू में घबरा रहे हैं। मुझे विजय पर पूरा भरोसा है। वह अपने माता पिता का बदला जरूर लेगा और अपने दोस्तों को भी बचाएगा। आज रात डायन का आखिरी दिन है। आप लोग चिंता मत कीजिए। यह सुनकर मुखिया और रघुवीर को थोड़ी शांति मिली और वह लोग अब बस इंतजार करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी वहाँ पर डायन वापस आई। डायन को देखकर वह लोग हैरान हुए। इस पर मुखिया ने डायन से कहा, अब तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? विजय को तो तुम ले गई हो ना? अरे आप तो बिना फालतू में नाराज हो रहे हो मुखिया जी। मैं तो आपको न्योता देने आई हूँ। रात को मेरी शादी में जरूर आना तुम सब, क्योंकि अपनी बर्बादी अपनी आंखों से नहीं देखोगे। यह सब बोलकर डायन फिर से चली गई। डायन की बात सुनकर मुखिया ने कहा, चलो कम से कम हमें वहाँ जाने का बहाना तो मिल गया। अब हमें छुपकर नहीं जाना पड़ेगा। इस पर आनंद ने कहा, हाँ यह तो तुम ठीक कह रहे हो। डायन ने हमें खुद ही बुला लिया। अब बस हमें रात का इंतजार करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ विजय खंडर में पहुंचा तो उसने देखा उसके दोस्त डायन की शक्तियों से बंधे हुए थे। अपने दोस्तों को सुरक्षित देखकर विजय बहुत ही खुश हुआ। वहीं जब मयंक, पिंकी और ईशा ने विजय को सही सलामत देखा तो वह भी बहुत ज़्यादा खुश हुए और मयंक ने खुश होकर कहा, विजय तू यहाँ क्यों आ गया? तू यहाँ से चला जा, वरना डायन तुझे छोड़ेगी नहीं। मुझे पता है, मुझे डायन ही यहाँ पर लेकर आई है, पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को आज़ाद कर दूंगा। तुझे अभी भी हमारी चिंता है? तू अपनी जान बचा। तुझे पता है ना वह डायन तुझसे शादी करेगी। मयंक ने परेशान होकर कहा, हाँ मुझे सब पता है, पर अब जो होना है उसे कोई नहीं रोक सकता। तभी वहाँ पर डायन आ गई और मुस्कुराकर बोली, आ गए मेरे दूल्हे राजा, मिल लिए अपने दोस्तों से। देखो मैंने तुम्हारे दोस्तों को कितनी अच्छी तरह से रखा हुआ है, पर तुमने इन्हें इस तरह बंदी क्यों बना रखा है? विजय ने डायन से कहा। इस पर डायन ने कहा, अरे अगर इन्हें छोड़ दूंगी तो यह भाग नहीं जाएंगे। जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं इन्हें आज़ाद कर दूंगी, फिर यह कहीं भी जाए मुझे कुछ मतलब नहीं। अब तुम अपने दोस्तों से बातचीत करो, मैं तब तक शादी की तैयारी करती हूँ। यह कहकर डायन वहाँ से फिर से चली जाती है। डायन के जाने के बाद विजय उन लोगों के पास आने की कोशिश करता है। तभी विजय को तेज झटका लगता है और वह दूर जाकर गिरता है। इस पर मयंक, पिंकी और ईशा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वह उससे कहते हैं, तुम हमारे पास मत आओ, यह डायन का बिछाया हुआ जाल है। मुझे पता है, तुम लोग परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि डायन मुझे कुछ होने ही नहीं देगी। यह तो हमें भी पता है, पर तुम हम लोगों से दूर रहो। वहीं ईशा विजय को देख रही थी। उसकी आंखों में विजय के लिए प्यार साफ झलक रहा था, पर वह बेबस थी, क्योंकि अब वह विजय से प्यार का इजहार कैसे करती, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं जब विजय ने ईशा को देखा तो उसका दिल भी जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह भी ईशा को पसंद करता था। पर आज वह लोग ऐसे मोड़ पर खड़े हुए थे जहाँ पर वह लोग एक दूसरे को अपने दिल की बात भी नहीं बता सकते थे। विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह सर पर हाथ रखकर वहीं बैठ गया।
क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे तुम लोगों को यहाँ से रिहा करूं। अब कुछ नहीं हो सकता है, जो कुछ करेगी वह डायन ही करेगी। अब हमें बस रात होने का इंतजार करना पड़ेगा। मयंक ने दुखी होकर विजय से कहा। वहीं दूसरी तरफ विजय और रघुवीर तैयारी में लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें रात में खंडर जाना था। मुखिया ने रघुवीर से कहा, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था तुमने वह कर दिया है? हाँ भाई साहब, आपने जैसा जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। डायन अब हमसे बच नहीं सकती, उसे विजय को छोड़ना ही पड़ेगा। वही आनंद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि डायन की शक्तियों का उसे अंदाज़ा था। वह पहली बार उस डायन से नहीं मिल रहा था। इस पर मुखिया ने आनंद से कहा, अब हमें बस रात होने का इंतज़ार करना है। एक बार रात हो जाए फिर हम उस डायन को बताएंगे कि हम कौन हैं। उसने हमसे गलत पंगा ले लिया है। कह तो तुम ठीक रहे हो, पर हमें उसे कम नहीं समझना चाहिए। मैंने 20 साल पहले उसकी शक्तियों को देखा है। वह बहुत ही शक्तिशाली है, और अब तो वह और भी ज़्यादा हो गई होगी शक्तिशाली। आनंद ने कहा, मुझे पता है, पर चाहे बुरी शक्ति कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अच्छाई उस पर हावी हो ही जाती है। बस हमें किसी ना किसी तरह डायन को उलझाए रखना होगा। आखिरकार मुखिया ऐसा क्या करने वाला था जिससे वह डायन को विजय से शादी करने से रोक सकता था? वहीं वह बूढ़ा आदमी कहाँ गया? आखिर वह इतने दिनों से मुखिया से मिला क्यों नहीं? क्या मुखिया ने ही उसे गायब करवा दिया था? क्या रहस्य था इसके पीछे? आखिर रात में मुखिया क्या करने वाला था? कैसे वह विजय को डायन के चंगुल से निकालेगा? वही खंडर आज पूरी तरह से सजा हुआ था। डायन पूरी तैयारी में लगी हुई थी। डायन आज बहुत ही खुश थी। तभी वहां पर डायन एक पंडित को लेकर आई, क्योंकि पंडित ही उन लोगों की शादी कराने वाला था। पंडित को देखकर विजय काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ, क्योंकि उसने आज से पहले इस पंडित को कभी भी नहीं देखा था। क्योंकि जो गांव का पंडित था वह तो अस्पताल में था। पंडित को देखकर विजय ने हैरानी से डायन से कहा, तुम इस पंडित को लेकर क्यों आई हो? अरे तुम भूल गए, आज हमारी शादी है। तो फिर शादी कराएगा कौन? शादी कराने के लिए पंडित तो होना ही चाहिए ना। डायन ने मुस्कुराकर विजय से कहा। इस पर विजय ने कहा, पर मैंने तो इस पंडित को कभी देखा ही नहीं है। यह तो इस गांव का है ही नहीं। मुझे पता है, वैसे भी दूसरे गांव में भी बहुत सारे पंडित हैं। जरूरी नहीं है कि पंडित हमारे ही गांव का हो, बस पंडित मिल जाना चाहिए। इसके बाद डायन ने पंडित की तरफ देखकर कहा, और हाँ पंडित, तू शादी अच्छी तरह से करना। अगर तूने एक भी मंत्र गलत बोला तो मैं तुझे उसी समय मार डालूंगी। पंडित बुरी तरह डरा हुआ था, क्योंकि वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। उसे नहीं पता था कि जिसे वह लड़की समझ रहा था वह एक डायन होगी, और पंडित लालच में आ गया था, क्योंकि डायन ने उसे लालच दिया था कि वह उसे बहुत सारे पैसे देगी। इस पर पंडित ने डरते हुए कहा, तुमने मुझसे झूठ कहा। तुम तो कह रही थी तुम मुझे बहुत सारे पैसे दोगी, और तुम एक लड़की हो। अरे तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? मैं तुझे बहुत सारा पैसा दूंगी। और रही बात लड़की की, तो क्या हुआ, भले ही मैं डायन हूँ, पर शादी तो हो रही है। तू अपने काम से काम रख। यह सुनकर पंडित चुप हो गया। इसके बाद डायन ने उसे एक कोने में जाकर बैठने का इशारा किया, जिस पर पंडित कोने में चला गया। आखिर आज रात मुखिया किस तरह डायन को रोकेगा? कैसे वह इस शादी को नहीं होने देगा? आगे जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ।
इस कहानी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लग रही है।